अब हमारी क्लास का सबसे छोटा बच्चा और सबसे प्यारा बच्चा, जिससे शुरुआत करने पर मैं खुद कभी कर देता, चंद्रकांत यार 2 पंक्तियां गुनगुना दो। ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था, मैं जब पहुंचता था ना, तो बच्चे कहते थे गुरुजी 2 पंक्तियां सुना दो, प्यार वाली सुनाना। तो मैं जब 2 पंक्तियां सुना देता था तो पढ़ने लग जाते थे। लेकिन मैं खुद चंद्रकांत से कहता था, चंद्रकांत 2 पंक्तियां सुना दो। चंद्रकांत से जानने से पहले 2 पंक्तियां सुनेंगे, फिर चंद्रकांत भजन सुना दो यार, कोई बढ़िया प्यारी सी, एक बार सुना दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चंद्रकांत की भजन बहुत अच्छी गाते हैं, तुम लोग अच्छा लगता है ना, भजन बहुत अच्छा, एक बार बढ़िया भजन। ठीक है सर, आपका आदेश है, जरूर सुनाएंगे सर। जो सबसे फ्री हो सर, सबसे पहले जो मैंने आपको भजन सुनाया था, जिसके बाद आपने मेरा नाम जाना, क्योंकि उस समय हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे पढ़ाई से, फर्स्ट टाइम आए थे, तो वही भजन आज पुनः दोहराना चाहते हैं सर। हाँ सुनाओ। गुरुवर तुझे मनाऊं किस भाव में मैं आके, गुरुवर तुझे मनाऊं किस भाव में मैं आके, 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 गुरुवर तुझे मनाऊं किस भाव में मैं आके, वेदों में सबसे पहले होती है जिस। थैंक यू चंद्रकांत का स्वर इतना बढ़िया है और लय इतना बढ़िया है। चंद्रकांत एक बात बताओ, तुम आए थे तो तुमने शुरुआत की थी और अभी तुम सिलेक्ट हो, इसको माइक यहाँ लगा लो, आराम से स्वतंत्र रहो। और अभी आप लोगों ने जान लिया होगा चंद्रकांत की डिमांड क्यों थी, क्योंकि चंद्रकांत ने समा बांध दी। एक हमारे विद्यार्थी नहीं आए, नहीं तो 4-4 पंक्तियां करते, 44 पंक्तियां सुनाते, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं इस बार भैया। लेकिन फिर भी वो सुबह 8 पंक्तियां सुना दिए थे। कितनी पंक्तियां सुनाए थे? 4-4-8 सुनाए थे ना, सुबह 8 तो सुना ही दिए थे। तो चंद्रकांत झारखंड से आए हो ना? हाँ सर, झारखंड से आए हैं। आप ये बताओ, अभी तुमने शुरुआत की थी, एमए कंप्लीट हो गया है? हाँ सर, 2 महीने पहले कंप्लीट हो गया। एमए कंप्लीट हो गया जी। तो अभी तुम जब बता रहे थे, जब हमारा रिजल्ट कोई लोग देखे बोले तो यार इतनी कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। हाँ सर। तो घर वालों को क्या लगा तुम्हारी मेहनत रंग लेती? कि तुम 1 साल से लगे हुए थे ना? हाँ सर, पिछले 1 साल से लगे हुए थे। और जब सर मैंने फर्स्ट टाइम क्लास लिया था, आपका सोचा था क्लास लेने का, उस समय भयंकर लॉकडाउन था सर, और मेरे भैया प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो भी घर आ गए थे अपने काम को छोड़ करके। और उसी समय आप उस समय अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे, और मैंने वहाँ आपकी क्लास देखी। मेरे एक मित्र हैं, विक्की, बचपन के मित्र हैं, वो भेजे हमको, बोले कि राम गुरुजी देखो पढ़ाते अच्छे हैं, आप क्लास उनकी ले लो। मैंने एकेडमी नहीं था नहीं सर, पढ़ाते थे सर, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पे क्लास देखी थी मैंने। तो आप उस दिन गीत भी गा रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। हम बोले यार, हम साहित्य और संगीत दोनों का उगड़ प्रेमी है, और ऐसे ही सर भी मिल गए। क्या गा रहा था, याद है तुमको? नहीं सर, वो विष्णु सक्सेना वाली वो पंक्ति सुना रही थी। हाँ, तो मैंने बोला यार, ये तो मेरे ही लायक सर मिल गए। तो हम बोले हम तो अब इनकी इस सर की लेंगे। बोले यहाँ नहीं लेना है, एकेडमी पे पढ़ाते हैं सर, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लो। तो फिर बोले कि पहले सर से बात कर लो। तो मैंने आपसे बात करी। तो मेरे साहब, पहली बार मुझसे कब बात करी थी? सर उस समय हम एडमिशन ही लिए थे मास्टर डिग्री का। अच्छा। हाँ, तो आपसे बात किया तो आपने बोला कि देखो आप अभी एडमिशन लिए हो तो आप 2 साल का कोर्स ले लो। तो मैंने सर सारी जितनी व्यथा आपने बताई सारी घर में बता दी है मैंने, कि ऐसे ऐसे बात है। तो और उस समय लॉकडाउन था, तो भैया भी घर में बैठ गए थे। तो वो जब बताया कि 2 साल का, किसकी बात है, किसकी बात? नहीं सर, जो लास्ट लॉकडाउन लगा था उसमें। हाँ, तो हम बताए, तो बोले कि इसका कुछ ज़्यादा अमाउंट है। तो भैया कुछ देर तक सोचे। तो फिर मैंने अपनी छोटी वाली दीदी को बताया, दीदी ट्यूशन पढ़ाती है। तो दीदी बोली ले लो, और ट्यूशन वो पढ़ाती है, और उससे पैसा कुछ रखी थी। तो हमको दीदी बोली इससे पैसा ले लो, लेकिन पढ़ना, क्योंकि उससे पहले हम पढ़ते ही नहीं थे सर, खेलते वेलते ज़्यादा थे, पढ़ते ही नहीं थे। हाँ, और घर में हम 3 भाई हैं, उसमें पापा के लिए हम सबसे नालायक है घर में। वैसे सब परिवार के लिए है, पापा के लिए ज्यादा नालायक। एक बार नालायक ताली बजा दो, क्योंकि नालायक ज्यादा लायक निकल जाता है। हाँ, कुमार विश्वास के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। जानते हो डॉक्टर कुमार विश्वास आपको देखे होंगे, तो उनके घर में वो भी सबसे वैसे थे। उनके ऊपर कोई जैसे इंजीनियरिंग छोड़ दी थी उन्होंने, लोग जानते नहीं थे वो करेंगे ना। कहते हैं यार, मैं कहीं, हमारे पिताजी एक बार गए कहीं बाहर, मैंने फोन कर दिया, वहाँ के डीएम वगैरह आए किए, और जिसके यहाँ गए तो इनका बखान कर रहा था। बोले यार, तो बोले कैसा लगा? बोले क्या बोलूं, तुम्हारा ही जब वो बखान कर रहा है, इसका मतलब वो तुमसे कम है, इसका मतलब वो भी वैसे होगा, क्योंकि वो हमारी कदर तो करते नहीं थे। मतलब जिसके पास गए थे उसका भी उतार कर दिया कि यार वो जब तुम्हारे बखान कर रहा है, तुमको तो मैं जानता ही हूँ। तो होता है। खैर, मैं भी सबसे छोटा हूँ, थोड़ा बहुत नालायक मैं भी था।
तो हाँ ये सर, बताओ, हर छोटा ही नालायक ही होता है घर में। अभी जब हो गया तो घर वाले क्या बोले, लायक हो गए तो कन्वर्ट हुआ कि नहीं? नहीं सर, पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको घर वाले हमको एग्जाम पास करेंगे इसलिए नहीं भेजे थे, अनुभव हो जाएगा। भाई वाह। हाँ कि हाँ, मेरे बड़े वाले भैया बोले थे कि कम से कम जाओ, अनुभव तो हो जाएगा। हाँ यार, पैसा खर्चा हो गया, तुम अनुभव हो जाएगा। और सर लेकिन मैं एक बता दूं सर, लोग कहते हैं कि भाई मतलब माता पिता भगवान होते हैं, मेरे लिए मेरे भैया भी भगवान थे। क्योंकि सर जब अपनी सब काम छोड़ के आ रहे थे लॉकडाउन में, और हम पढ़ नहीं रहे थे गांव में, क्योंकि हम हजारीबाग से पढ़ते हैं सर, और उस पैसे के कारण से मैं गांव आ गया था। तो गांव में पढ़ते नहीं थे, खेलने चले जाते थे। तो भैया उसी कारण, पैसे के कारण भैया लॉकडाउन में फिर वापस चले गए, और हमको, ताकि हम पढ़ सके, और हमको वहाँ भेज दिए कि आप पढ़ो और हम रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे इंटरव्यू से एक प्रेरणा मिल रही होगी, जो नालायक होंगे, घोर नालायक होंगे। जी जी जी। जैसे आवारा मसीहा लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर लिखा है ना, शरद जी पर। जी जी। तो साहित्यकार में आप लोग जानते होंगे, वो तो पीते भी थे लेकिन वो होता है कि जैसे एक अलग ही वो होता है। अच्छा ये बताओ, फिर जब भैया तुम्हारे, हाँ तो भैया, और सर अंतिम दिनों में उनकी शादी होने वाली थी, और उससे 14 दिन पहले उनको कोरोना भी हो गया। और उसका हम अपने आप को सोचते थे कि ये सब हम ही कारण है, क्योंकि मेरे लिए गए थे, नहीं जाते तो ऐसे भी शादी वादी पक्की थी, शादी वादी बाद जाते हैं तो, लेकिन चले गए थे। तो फिर और खुद ही खुद रोने भी लगे थे। और सर गांव वाले भी कोई सुनते थे ना कि ये नेट का तैयारी कर रहा है, कि कल का बच्चा क्या कर लेगा, पैसा बर्बाद कर दिया। तो मम्मी को भी बोलते थे, मम्मी भी हमसे यही कहती थी कि बेटा सबको ये कहता था। तो मैंने उस समय 4 पंक्तियां सोच रखी थी, और उसको हमेशा दोहराते थे हम। सुना हाँ, वो 4 पंक्तियां हम आप सबको सुनाना चाहते हैं कि कुछ कर दिखाने का मौका तुमको जब भी किस्मत देती है, तैयारी के कुछ दिन तुझको मोहलत देती है, नेक इरादे मजबूत वादे अपने सपनों पे करना, जितनी मुंह उतनी बातें हैं, गौर किसी पे मत करना। और मैंने यही किया कि अभी अगर हम किसी को मुंह से जवाब देते हैं तो हम उलझ जाएंगे, ये सफलता अगर जवाब देगी तो हम सुलझ जाएंगे, इसीलिए हम चुप रहे। जी सर। घर वाले कुछ पूरी पकवान बना खिलाए तुमको, ऐसे ऐसे नहीं दिख? बिल्कुल सर। पापा मेरे, हम रिजल्ट सुनाए तो पापा नहीं बोले कि हम तुम्हारी बात से नहीं खुश है, तुम सच बोल ही नहीं सकते। क्योंकि तो फिर भैया तब तक बताए कि नहीं बाबूजी सच में निकाल लिया है ये। तो बोले अच्छा हाँ निकाल लिया। तो फिर पैर छुए, पापा सच बात है। तो बोले ठीक है। तो फिर मम्मी रोने लगी तुरंत। तो फिर मम्मी को गले लगाए, सब कुछ बहुत खुश थे सर, बहुत। तुम्हारे घर वाले भी देख रहे होंगे। एक बच्चे एक प्रश्न पूछ रहे, मेरा प्रश्न नहीं है, पूछ लूं? पर्सनल प्रश्न है। जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं तुमको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत। पूछ रहे चंद्रकला के बारे में बताइए। कोई चंद्रकला मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि चंद्रकांत तुम हो क्या, कोई चंद्रकला है क्या? सर थोड़ा सा संबोधन दे दिए। हाँ, घर वाले मारे ना करूँ सर देखिए, नहीं सर, उसके लिए डरते हैं। सर पूछ रहे हैं, और सर के सानिध्य में भी, सर के समक्ष है तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम भी सर की तरह 97.5% सिंगल है। अरे भाई साहब, अब जाओ तुम घर, तुम अब ये रिजल्ट लेके गए ना, अब मजा आएगा। तो हाँ सर, वही ना बोलेंगे, हम बोलेंगे जिसके गुरुजी है इतने मोजिले हैं तो उसका शिष्य क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी कराए। अच्छा ये बताओ, अभी देखो एक बड़ा रोमांचकारी दृश्य होता है, मतलब जैसे सिलेक्शन हो जाता है। जी जी। अब ख्वाब और उम्मीदें और तेजी से आगे बढ़ेंगी, है ना? परीक्षा और बढ़ेगी, अभी आगे और लंबी लड़ाई है। अब तुमने कम समय में ये रास्ता तय कर दिया। कितनी उम्र है तुम्हारी अभी? सर अभी 24वां साल चढ़ा सर, 23 साल पूरी हो गए। लेकिन गुरुजी तो 95%, तुम 97.5% हो। तो अभी चलो ठीक है, बढ़िया लगा। बाकी ये पीएचडी करो, झारखंड से हो ना? जी जी सर, झारखंड से। और ये बताओ, विगत 1.5 साल 2 साल कितने समय जुड़े हो? हाँ सर, 13 महीने लगभग हो गए। 13 महीने हो गए, 1.25 साल मतलब। जी जी जी। तो इस 1.25 साल में क्या इम्प्रूवमेंट आई, मतलब जब शुरू किए थे तब और अब में? मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ सर, कि जब हमने क्लास ली, जब हम क्लास में फर्स्ट टाइम जुड़े, तो उन लोगों में जो आप आज जब्बाज लिखे थे ना सर हम लोगों के लिए, वो वास्तव में जब्बाज जगदीश भैया के ग्रुप में जो थे सब, ओपी भैया, जगदीश भैया, प्रेम भैया, और हाँ, उन लोगों से मेरा पाला पड़ गया था। उन लोगों के साथ रेस में हम भी थे। लेकिन तो फर्स्ट टाइम उस समय आपकी 4 बजे की क्लास होती थी। तो फर्स्ट टाइम जब क्लास गए, उस समय घर से ही क्लास करते थे। तो उस दिन आप PYQ करवा रहे थे, और 10 क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड दिखाया जाता है। तो 10 क्वेश्चन पे जब आप लीडर दिखाए तो मेरा 1 क्वेश्चन सही था। तो मैंने सोचा हाँ, और ऊपर से आ रहे ओपी भैया है, मोहित भैया है, महाराज जी हैं, हाँ डॉक्टर साहिबा हैं। तो बोले अब क्या कर रहे हैं? तो हम बोले यार ये सब मेरे लिए है नहीं, मोबाइल वहीं रख दिए। हाँ, एक ही सही था। तो उसके बाद आपकी क्लास भी पूरी नहीं सुनी हमने, क्लास वहीं काटे, क्रिकेट खेलने चल दिए। बोले ये सब मेरे से होगा नहीं। तो उसके बाद भी, और हमेशा, और उस दिन हम टूट चुके थे, मतलब हार चुके थे कि ये हमसे नहीं होना। ये क्वेश्चन सही होता है कि पूछने में भी शर्म लगेगा कि आप लोगों का इतना, मेरा 1 सही हुआ।
तो किसी तरह से एक दिन बात बनी और मैंने डॉक्टर साहिबा को कॉल किया तो बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे है, हम नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन मेरा सही होता है और सर से भी हम शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं। और उस समय हम गीत वीत भी नहीं सुनाए थे और आप हमको उतनी अच्छे से जानते ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि लीडर वीडर में आते ही नहीं थे। तो ये उस समय हमको मोटिवेट की कि सब कोई जब पहली बार आते हैं ना तो सबका ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। और तो हम बोले कि नहीं भैया लोग देखिए ऊपर में 10 में 10 आते हैं, अब मेरा तो कभी नहीं निकलने वाला। तो ये लेकिन उस समय मोटिवेट करें कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा आप। लेकिन हाँ, आप जो खेलने चले जाते हैं, आपको सर मैं आप बताऊं, आपकी क्लास खोल के सर मैं फील्डिंग करता था। आपकी क्लास लगा के मैं फील्डिंग करता था दोस्तों के साथ जाके। हाँ, दोस्तों के साथ बैठ जाते था और बस एक दो गप्पे लड़ाता था और आपकी क्लास भी चल रही, ताकि घर वाले बोले ना कि हम क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास वास्तव में नहीं करते थे। लेकिन हाँ सर, तो इन लोगों के साथ जब देखे ना सर, वहाँ पे ऐसा रेस चल रहा था और बीच में आपने हमसे गाना सुना, लेकिन आपने उस दिन एक पंक्ति हमसे कही थी सर कि देखो चंद्रकांत, आज गीत गा के हम तुमको जान रहे हैं, एक दिन तुम सफल हो जाओ और उसके लिए हम तुमको जाने। ये बात मैंने हाँ सर। और ये सही बताया कि जब इनका स्वर सुना मैं तो मैं बड़ा आदमी विभोर हो गया। देखो मैंने अभी इनके स्वर में स्वर मिलाया तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये है कि चंद्रकांत से सफलता को उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी जी। कि अभी हो जाएगा। मैं यही कहता था, तुम तो अभी सबसे छोटे हो, तुम अभी पढ़ो। तो एक चीज ये है कि तब ये बताओ, अब तुम अपने निकम्मे से सुकम्मे होने तक बताओ जी। यानी जब अभी तो बताए तुम ऐसे करते थे जी सर। सबसे माइक है तुमको? अच्छा लो भाई, दे दो भैया माइक, दे दो भैया जो लो जी, लो माइक। वैसे मैं सबके सामने तो नहीं आ सकती हूँ, बट आवाज तो पहचान रहे होंगे कुछ लोग। पता है, मैं एक्चुअली इनकी बात सुन रही थी ना, तो क्या होता है जो बहुत सीरियस दिखने में नहीं होता ना, वो कुछ बहुत बड़ा उखाड़ता है जिंदगी में। ऐसा मैंने मतलब आज भी मेरी मम्मी मुझे यही कह के उठाती है कि नलायक निकम्मी उठ जा। जब मैंने शुरू किया ना करियर, तो मेरे को बोलते थे कुछ नहीं हो रहा है इसका, ये बोलना सीख जाएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स उधरती हैं। तो वैसे में जब आप रिजल्ट देते हो ना, और पता है मैं यही बस एक चीज बोल रही हूँ कि ऐसा निकम्मा हर घर में, घर घर नोट्स आया था ना, तो ऐसा निकम्मा हर घर में एक चाहिए। क्योंकि अगर हाँ घर का निकम्मा अगर एक भी हो गया ना, तो आगे और पीछे की पीढ़ी अपने आप से उधर जाएगी। और ठीक है, सही है, हर घर निकम्मा, घर घर निकम्मा। हाँ बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। चलो तो ये बताओ, फिर भैया ने तुम्हारी मदद की, पढ़ाई फीस तुम्हारी किसने दी थी? मेरी फीस लगी थी? हाँ सर, फर्स्ट टाइम तो दीदी दी थी। दीदी उस समय ट्यूशन पढ़ाती थी और दीदी ही दी, क्योंकि भैया बैठ गए थे तो। लेकिन भैया दे रहे थे कि दे देंगे और चले जाएंगे। हम तो बोले कि नहीं ऐसे, तो दीदी बोली कि नहीं आप ले लो। और दीदी बोली लेकिन पढ़ना, क्योंकि दीदी भी जानती थी कि पढ़ता नहीं है, लेकिन बोला भाई पढ़ना, कितना सारा अमाउंट खर्चा कर रहे हो। और वो हमको सारी स्थिति बताने लगी घर का। और हाँ, तो फिर सर धीरे धीरे, और यही भैया लोगों को देखे तो धीरे धीरे मेरा भी लगा कि नहीं हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी लीडर बोर्ड में एक दिन आएंगे। और फिर क्लास निरंतर करना शुरू किया सर, और एक दिन हम भी लीडर बोर्ड में आने लगे। पहले 10 में आए, 9 में आए, एक दिन हिम्मत इतना जुटाया। और डॉक्टर साहिबा बीच बीच में हमसे कहती थी, अब क्योंकि हमने एक बार इनसे आईडी भी दी थी तो इनसे और जुड़ गए थे, तो हमसे बोलते और ये हमारी आईडी से आ जाए तो हमारा नाम हो। और हम बोलते थे कि आप हैं, तो आप बोलते थे नहीं आप हो। और ये कह के हम अपने मन को मार लिया करते थे कि हाँ हम ही हैं, क्योंकि लेकिन हम नहीं होते थे वास्तव में। लेकिन हम अपने मन को ये जरूर कहते थे कि एक दिन हम जरूर होंगे, और नहीं भी होंगे तो सफल जरूर होंगे। लेकिन सर, और लीडर बोर्ड में भी 1 नंबर में आए कभी कभी, और सफल भी हो गए सर पहली ही बार में। अच्छा धीरे बताना, जो यहाँ बोल दिए 97% इंगेज हो, तो मैं घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर? आप बोल दिए अगर कोई दिक्कत हो तो मैं संभाल लूं, पे बोल दो झूठ था, मजाक था। अब तो कम सर, आप चाह ही लिए हो क्या, मरवा दोगे। अच्छा तो ये बताओ, मतलब जैसे उसके बाद मुझे लगता है कि जब तुम ये देखे यहाँ कंपटीशन चल रहा है, लोग इतना अच्छा पा रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर फिर एक अलग जुनून लगा होगा ना। बिल्कुल सर। फिर अब तुम बताओ, फिर पढ़ाई को इम्प्रूव कर लिए कि वैसे ही फील्डिंग करते रहते? नहीं सर, छोड़ दिए सब कुछ छोड़ दिए। यहाँ तक कि जो दोस्तों के साथ जाते थे खेलने वेलने, या फिर शाम में तालाब भी चले जाते थे, वो भी छोड़ दिए। घर यहाँ तक कि मतलब दोस्तों को देखे बुला ले तो बुला के ले जाए, तो जब देखे कि निकलने का टाइम हुआ तो घर में रह जाते थे। हजारीबाग चले गए जब, जहाँ से हम पढ़ते थे, तो 9 महीने तक घर ही नहीं आए, क्योंकि घर जाएंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। और 9 महीने तक घर ही नहीं आए, बोले जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हम घर जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि क्रिकेट से भी उतना ही प्रेम था हमको, फुटबॉल से भी उतना ही प्रेम था। आपको बताऊं, जब मैं आ रहा हूँ तो पिछले 2 दिन पहले फुटबॉल खेलने गया था, पैर में चोट लगा, अभी दर्द हो रही है। तो नहीं खेल तो हाँ, तो खेलना भी चाहिए। जी, तो चले आए। लेकिन सर उसी समय एक जुनून, लेकिन हाँ भैया लोगों को देखे तो उससे अंदर एक जुनून आया
एक बात तो है, देखो अनअकैडमी भी जैसे जहाँ पे है, जब आप लोग इकट्ठा होते हो आपको एक बड़ा ही वो मिलता है कि मतलब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जी जी ये जी एक जुनून मिलता है, जैसे होता नहीं यहाँ पे भी लोग चाहकर भी फिर वो नहीं कर पाते, लापरवाही, लगता है हम भी पढ़े। देखो कई लोग पिछली बार नहीं हुए, निराश भी हुए, लेकिन वो लगे रहे, भले कुछ दिन नहीं बोले लेकिन वो क्लास नहीं छोड़े, लगातार लगे रहे और बाद में फिर सफल हो गए। तो अभी तुमको अगली बार JRF भी होना है, फिर और आगे बढ़ो। और होता है, देखो अभी उम्र है और मैं तो यही कहूंगा कि मस्त भी रहना चाहिए, खेलना भी चाहिए, मौज मस्ती भी करना चाहिए, लेकिन हाँ कैरियर के प्रति सचेत रहना चाहिए। आप अगर आपने 10 घंटे आपके पास, 2 घंटे 3 घंटे मौज मस्ती कर लो ठीक है, लेकिन 6-7 घंटे कैरियर के प्रति भी सजग रहो, तो बाकी हो जाता है। बहुत अच्छा लगा चंद्रकांत, और कुछ आगामी संदेश किसी को? हाँ सर, यही कहेंगे, हमने आपके लिए एक स्टेटस दिया था आज से 2 महीना पहले, और वो स्टेटस आज मुकम्मल मेरे लिए, वास्तव में वे तो पहले हो गया था अगले साल ही, लेकिन मेरे लिए वास्तव में आज मुकम्मल हुआ। मैंने आपसे कहा था कि वो भगवान राम और ये राम में इतना ही फर्क है कि वो भव सागर पार लगाते हैं और ये सफलता का सागर। बहुत अच्छा लगा। तो मैं काजू कतली खिला दूं? मेडल पहले मिठाई खिला देता हूँ भाई, इतना बढ़िया बोला है। और आधी मिठाई ये तो मैं तुम्हारे सफलता के लिए, और ये जो छोटी सी मिठाई है ये जो तुम खुलासा किए हो उसके लिए है ये। क्योंकि भाव में बता दियो, लेकिन मैं चिंतित ही हूँ कि घर पे कहीं तुम्हारा वहीं से बाजार में ना इंतजार कर आओ। नहीं सर, कुछ नहीं होने वाला। चलो बहुत बढ़िया लगा जी सर। और एक पंक्तियां और 4 पंक्तियां बोलूंगा सर, मेडल क्योंकि हाँ सर, और 4 पंक्तियां बोल दो और अच्छा लगा। जी जी जी। और देखो चंद्रकांत एक ऐसा बच्चा है, मैं खुद इसको सुन के बहुत अच्छा महसूस करता था जब कभी, चलो पहले पढ़ा देता हूँ, चलो है ना। जब क्लास में हम लोग थक जाते थे तो कोई लोग कह देते थे, कई विद्यार्थी, सर चंद्रकांत को बुलाइए, इनकी डिमांड क्लास में ज्यादा रहती थी। देखो हमारा लोगों की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि होता क्या है कि इनका स्वर इतना बढ़िया था कि हम लोग सब सुनते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था चंद्रकांत जब क्लास बोलते थे। चंद्रकांत जो बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो हमसे पर्सनल भी जुड़े हुए हैं, वो लोग पता नहीं मतलब नंबर अच्छा खासा भी लाए, वो अच्छा क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि टूट चुके हैं, अब नहीं देंगे, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया। तो हम आपको समझा, हम उम्र में भी आपसे छोटे हैं और अनुभव भी हमारा आपसे छोटा ही है, लेकिन हम आपको समझा नहीं सकते, पर आप लोगों के साथ एक अनुभव साझा जरूर कर सकते हैं कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक राहत इंदौरी की एक पंक्ति है कि न राहों से न राहगीरों से निकलेगा, ये हमारा पैर का कांटा है जो अब हम ही से निकलेगा। और उसमें मैं 2 पंक्तियां और जोड़ता हूं कि यहाँ प्यास भी लगे तो मत मांगो पानी किसी से, अरे हम हिम्मत वाले हैं, बांध जहां भेद देंगे पानी वहीं से निकलेगा, वहीं से निकलेगा। इसलिए आप कहते है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, मैं तूफानों पर। ये हमारे जाबाज हैं, तुम्हारे लिए आज जाबाज शब्द का ये सार्थक कर दिया है ना। मैंने लिखा था, शायद पहली बार किसी ने लिखा है अपने उस पे कि जाबाजों का, है ना, मिली हमारे जाबाजों से, तो वही जाबाज है। चंद्रकांत बहुत अच्छा लगा, और आए यहाँ पे उतनी दूर से, और फिर होनहार भी बन गए। आपके घर वालों को भी मेरी तरफ से एक संदेश है, चंद्रकांत प्यारा बच्चा है और आगे करेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे होते भी हैं, और मैं तो और भी शरारती था, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र का पड़ाव आता है, जब जिम्मेदारियां आती हैं, और आज आपने जो पैसे लिए थे उसका भी कर्ज उतार दिया, लेकिन कल मैं ये चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करो और उनका नेतृत्व करो, अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम करो, है ना, एक अच्छे शिक्षक के क्षेत्र में जाने जाओ। और बाकी गला तुम्हारा है ही, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी संगीत के साथ, तो तुम पढ़ाओगे, तुम्हारा और लय बनेगा, है ना। सर, ऐसे ही आपकी कृपा होनी चाहिए सर, आजीवन कृपा। चलो आप किसको बुलाता हूँ? इनको बुलाता हूँ, रंजना को बुलाता हूँ। रंजना आ जाओ।